वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के द्वारा स्वयं भी जागेंगे और दूसरों को भी जगाने का प्रयास करेंगे। मैं आज ये वीडियो जो बना रहा हूं वो यह कहने के लिए बना रहा हूं कि मैं अपना पूरा जीवन पब्लिक के लिए, जनता के लिए अर्थात आप सब लोगों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा यदि आप सब मेरा साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं आप सबको ये जो परिस्थितियाँ इतनी भयंकर चल रही है, इतनी भयावह परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आज अपना देश कितना पीछे है, अपने देश के लोग कितने पीछे हैं, इन सब का कारण आप सबको पता है कि क्या है। ऐसे कई देश हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए थे, आज वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और हम आज भी इतने पिछड़ गए हैं और ये कोरोना बीमारी आने से हम और कई सालों पीछे धकेल दिए गए हैं। आज जनता के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है, इतना भयंकर अन्याय हो रहा है, लोगों पे गलत कानूनों के द्वारा उनको दबाया जा रहा है। तो ये सबको पता है। आज हम गुलामी की ओर अग्रसर हैं। देखा जाए तो हम एक तरह से गुलाम ही हैं, बन गए हैं। आज न अपन किसी भी चीज़ को करने में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। हमें जाने कौन कौन से कानूनों की आड़ में वो सब करना पड़ रहा है जो करवाना चाह रहे हैं, जो अपने ऊपर जो लोग हैं। अब उनको नेता कह लो, सरकारें कह लो, चाहे पूंजीपति लोग कह लो या विदेशी लोग कह लो। तो आज हम गुलामी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो गुलामी तो हम देख लेते थे जो अंग्रेज करते थे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से होती थी। पर आज जो गुलामी हो रही है वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर ला दी जा रही है। आज इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति पे जाने कितने हजारों लाखों रुपए का कर्जा है और ये कर्जा आपने नहीं लिया फिर भी आपके ऊपर कर्जा है। एक बार अखबार में भी आई थी और आप चाहे सर्च भी कर लेना कि इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा है और उस कर्जे का मजा कौन ले रहे हैं आप सब जानते हैं। कर्जा उठाता कौन है? सरकारें, नेता लोग। और वो पैसा वो किस लिए उठाते हैं? बीमारी के नाम पर, जनता की सहायता के नाम पर, अपनी सहायता के नाम पर। और वो पैसा क्या अपने तक पहुंच पाता है? क्या जनता तक पहुंच पाता है वो पैसा? मुझे नहीं लगता। आप भी जानते हो कि जनता तक कितना पैसा पहुंच पाता है और कितना उनके विदेशी खातों में पहुंच जाता है, जिसको स्विस बैंक कहा जाता है। और यहाँ भी उनकी जाने कितनी अरबों खरबों की संपत्तियाँ इंडिया में भी, बाहर विदेशों में भी है। और इंडिया की जनता गरीब और भुखमरी से मर रही है। तो आप ये बताइए कि क्या आप इन सब परिस्थितियों से आज़ादी नहीं चाहते? मैं लड़ूंगा आप सबके लिए, पूरी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए। मैं तैयार हूँ। मैं हर समस्या का समाधान करूँगा। आपकी हर जो प्रॉब्लम होगी, हर बात आप कहेंगे। ये एक तरह से यही नहीं है। आज प्रदूषण ले लो, प्रदूषण से आज अपने जीवन को खतरा है, अपने छोटे छोटे बच्चों को खतरा है। या पानी की कमी ले लो, या शिक्षा तो पूरी तरह से चौपट कर ही दी इन लोगों ने। तो आज अपना बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य किस ओर जा रहा है? तो अगर आप इन सब से आज़ादी चाहते हो तो पब्लिक को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं सब कुछ कर दूंगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप ये सोचो कि हमें करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर उसके लिए आप सबको, पब्लिक को मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं सब जानता हूँ कि वो कैसे करना है।
और मुझे लगता है कि इसके लिए एक संगठन भी निर्माण करना पड़ेगा, संगठन का भी निर्माण करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं बता दूं आपको कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि ईमानदार हो, जो पैसे में बिके नहीं, जो मौत से डरे नहीं। मुझे ऐसे लोग चाहिए संगठन बनाने के लिए। और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, ऐसी भावना जिनके मन में हो, वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी भावनाओं जिसके मन में हो, ऐसे लोग मुझे चाहिए संगठन बनाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा संगठन का निर्माण करूँ जो जनता के लिए काम करे। आज जनता बेचारी रोती रहती है, बिलखती रहती है, परंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ जाए जनता? कोई सुनने वाला नहीं है आज उनकी। मैं देखता रहता हूँ कोई कैसे अत्याचार कर रहा है, कोई कैसे अत्याचार कर रहा है, कोई ऑफिसों में धक्का खिला रहा है जनता को, कोई जनता के ऊपर डंडे बरसा रहा है, कोई जनता को कैसे प्रताड़ित कर रहा है, कोई कैसे प्रताड़ित कर रहा है। तो इसलिए जनता को एक तरह से लाचार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लाचार बना दिया जनता को, जनता को बांट दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, अगर आप इसी तरह चलता रहेगा ना तो आपके साथ आने वाले समय में बहुत बुरा होने वाला है। ये कोरोना और ये जो हो रहा है ना महामारी, और जो जनता पे अत्याचार हो रहा है, ये तो एक ट्रेलर है। आप ये मान के चलिए, अगर जनता एकजुट नहीं हुई और जनता ने अब भी कोई कदम नहीं उठाया अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो आने वाले में समय में इससे भी बुरा हो सकता है जनता के साथ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप सब मेरा साथ देंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना साथ हैं, मेरी बातों पे आप सबको कितना विश्वास है। आप कमेंट में लिखिए कि आप सब मेरे साथ हैं। मेरा विश्वास बढ़ेगा, मैं और उत्साह से आगे बढ़ सकूँगा। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरा साथ दे सके और जो संगठन बनाने में मेरी सहायता कर सके। आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जनता तक पहुंचाइए। आज अपन को जनता को एकजुट होने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब समय आ गया है जनता को शासन करने के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि जनता को शासन करना पड़ेगा। अब सरकारें अगर शासन करेगी तो ये अपना जीना हराम कर देगी। क्या हालत हो रही है आप सब देख रहे हैं। आज जनता, अब जनता को सक्षम होना पड़ेगा कि वो हर अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठा सके, एकजुट हो सके। नहीं तो आज जो आप दूसरों को रोते बिलखता हुआ देख रहे हैं, जो दूसरों पे अत्याचार होता हुआ देख रहे हैं, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। सकता है नहीं कहूँगा मैं, होगा 100%। जाग जाओ आप सब और धीरे धीरे प्रयास करना शुरू कर दो। मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, साथ चाहिए। बस मैं और कुछ नहीं मांग रहा आपसे। मुझे बस ये दुख देखा नहीं जाता लोगों का, जनता का। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके मन में दया हो, दूसरों के दर्द देख के उसके मन में दर्द पैदा हो। ऐसे लोग ही बदल सकते हैं दुनिया को, ऐसे लोग ही दूर कर सकते हैं दुनिया के दर्द को, लोगों के दर्द को। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और अगर आपको मेरी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई लगे तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इस बात को पहुँचाएँ, मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझाएं कि आज जनता को जागने की
और एकजुट होने की ज़रूरत है। दूसरे के दर्द में भागीदार होने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दर्द कल अपने ऊपर भी आ सकता है और आके भी गया होगा, पर हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब हम ही किसी दूसरे के दर्द में नहीं बोलेंगे तो दूसरा हमारे दर्द में क्यों बोलेगा और किस तरीके से बोलेगा। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपन को कि हम एक दूसरे के दर्द में सहयोग कर सकें। सिस्टम एकजुटता होगी ना, तब हम आराम से कर सकते हैं। उसमें ये नहीं लगेगा कि हम अकेले कैसे करें, क्योंकि हम एकजुट होंगे। सिस्टम होगा, वो अपन को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं विराम देता हूँ। देखता हूँ कि जनता कितना चाहती है अपना स्वयं का भला और कितना चाहती है कि आगे उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, और कितना मुझे आगे बढ़ाने में सपोर्ट करती है, मेरा सहयोग करती है, क्योंकि मैं बस आपके लिए ही करना चाहता हूँ और आपके लिए ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मेरी तो यही सोच है। धन्यवाद।